मैं जानता था कि तुम आओगी मुझको। दिल कह रहा था मेरा। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरे हक में फैसला दोगी। हम ना ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, कहीं बहुत बहुत दूर चले जाएंगे, जहां पे हम दोनों होंगे और हमारी मोहब्बत, तीसरा और कोई नहीं। इर्तिजा, आप ऐसा क्यों सोचने लगे हैं? हाँ, आप ऐसा क्यों सोचने लगे, बताएं। मुझ जानती हो मेरे पापा ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। वो नहीं चाहते कि उनका बेटा एक तलाक याफ्ता लड़की के साथ शादी करे। हालांकि ये फैसला तो मेरा होना चाहिए ना मुश्क। और मामा कहती हैं कि बचपन में जिस शर्ट पे दाग लग जाता था ना, वो शर्ट मैं नहीं पहनता था। एक ऐसी लड़की से कैसे शादी करूंगा जिस पे इल्जामात के इतने दाग लगे? लेकिन मैंने सोच लिया है मुश्क, बस सोच लिया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और शायद कुदरत ने ना मेरे लिए यही सजा मुंतखब की थी कि मैंने एक पाकीज़ा लड़की को झुठलाया। ठुकरा दी उसे। मुश्क, तुम इस्माइल साहब को छोड़ दो, तलाक ले लो उनसे। मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम मोहब्बत सिर्फ मुझसे करती हो और मैं तुमसे, और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मैं अपनाऊंगा ना। अपनाऊंगा, प्लीज प्लीज। हेलो। हेलो मुश्क, कहाँ पर हो तुम? घर पे हो तो मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या हुआ इस्माइल, सब खैरियत तो है ना? रामा आपा की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया, अमर उनके साथ है। तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जी, मैं तैयार हो रही हूँ। हाँ। मुझे तुम दिल पे लिख लेते अगर तकदीर से पहले, छलकता इश्क रंगों से हर एक तस्वीर से पहले। ये हम ही जानते हैं किस तरह तुम कहाँ जा रही हो मौज? ये दिल मौज, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, प्लीज मौज। इस्माइल साहब, मैं आपके आला किरदार और बेमिसाल हौसले को सलाम करती हूँ। आप जैसे लोगों की वजह से ये दुनिया कायम है। मैं आपकी अज़मत और आपकी खूबियों की कायल हूँ, लेकिन मैं खुद एक बहुत ही कमज़ोर और बेहौसला सी लड़की हूँ। मैं जानती हूँ कि ये फ़ैसला आपके लिए वक्ती दुख और रंजिश का सबब बनेगा, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में एक चाहने वाली शरीक हयात आ जाएगी, तब शायद आपको एहसास हो कि ये फ़ैसला दुरुस्त था। शायद सारी उम्र मोहब्बत बिछड़ने का गम मनाती रहूँगी, ना खुद खुश रहूँगी, ना आपको खुश रख पाऊँगी। इसलिए बहुत सोच समझने के बाद
मैंने ये फैसला लिया है कि मैं इर्तिजा की तरफ वापस लौट जाऊं। मैं आपको एक बहुत ऊंचे मुकाम पे खड़ा देखती हूँ। मैं आपके काबिल नहीं हूँ इस्माइल। आप मुझे खुद के साथ जोड़े रखकर खुद को भी दुखी रखेंगे और मैं भी हमेशा बेसुकूनी में रहूंगी। इसलिए बेहतर यह है कि वक्ती दुख सहकर हम दोनों एक दूसरे को अलविदा कह दें। आने वाला वक्त हर दुख का मुदावा कर देगा, मेरा यकीन कीजिए। आखिर में बहुत शर्मसारी के साथ कह रही हूँ, इल्तिजा कर रही हूँ, इस्माइल मुझे आज़ाद कर दीजिए। मैं आपके साथ ये रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी। क्या हुआ अगर बच्चों को आपकी आदत हो गई है, अगर मोहिनी को आपसे उच्चत हो गई है, क्या हुआ? अगर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई,